सबों को जय यीशु। पूरे इस कॉर की तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर जॉन प्रिंस और आज का सुसमाचार और उपदेश दे रहे हैं फादर अजय। आज आगमन का चौथा रविवार है जिसका विषय है शांति। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिसा निवेदन। विशेष आशीष और कृपा फ्रेडरिक तिर्की के ऊपर, जैसे ताकि वो जल्द से ठीक हो सके डायबिटिक की बीमारी से। विशेष आशीष और कृपा आनंद और नैन्सी के परिवार के ऊपर और रोशन और शोभा के परिवार के ऊपर, जिनके द्वारा एक नई जीवन की सृष्टि हो रही है। विशेष आशीष अद्वित अंश नुआरा तिर्की के ऊपर, जैसे वो 3 महीने की हुई है। हम सभी प्रवेश गान के लिए खड़े हो जाएंगे। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, श्रोता जो ना सूखता, तू मेरा सहायक है, मुझ में राज्य कर। तू जीवन का पानी, श्रोता जो ना सूखता, तू मेरा सहायक है, मुझ में राज्य कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है
वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। आगमन काल का समय हमें विशेष रूप से प्रभु से अनुग्रह का पानी खींचने के लिए दिया गया समय है। इसलिए हम पापों को स्वीकार करने लिए अपने को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों में ऐसे दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्गराज में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 1 से लेकर 5 तक, 8 से 12, 14 और 16। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातन से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातन ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातन को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़े चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर
अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रदान करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेंत और कोड़ों से दंडित करूंगा, किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 16, पद संख्या 25 से 27। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए।
उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र स्वर्गीय ईश्वर की अनंत काल तक ईसा मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह तू मेरा जीवन, आलेलुया आलेलुया। यीशु मसीह तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय हो। अध्याय 1 वचन संख्या 26 से 38 तक। प्रभु के जन्म का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन काल का चौथा इतवार में प्रवेश करते हैं।
हम सब प्रभु यीशु को अपने दिल में, अपने जीवन में स्वागत करने के लिए तैयार करते आ रहे हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु के जन्म का संदेश को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस सुसमाचार में हमें कई संदेश मिलते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। ईश्वर अपनी मुक्ति की योजना को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। ईश्वर इसलिए हस्तक्षेप करते हैं ताकि वे उद्धार का काम को पूर्ण करने पाएं। जैसे माँ मरियम के जीवन में हस्तक्षेप किए, ईश्वर हमारे जीवन में भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं। ईश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। वे अपने प्रतिज्ञा में वफादार रहते हैं। हम वफादार रहें या ना रहें, ईश्वर अपने प्रतिज्ञा में वफादार रहते हैं। यदि ईश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए और अपने प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है? हमारा कर्तव्य है ईश्वर में विश्वास करना, भरोसा करना और निर्भर करना। ईश्वर में विश्वास करना, भरोसा करना और निर्भर करना। और जब हम ऐसा करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, निर्भर करते हैं, हमारे जीवन में भी असंभव संभव होने लगेगा। क्योंकि हमारे ईश्वर जो हैं वे असंभव को भी संभव करते हैं। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। सुसमाचार बताता है कि माँ मरियम एक साधारण व्यक्ति थी। उनकी मंगनी सामाजिक तौर पर यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। उस परिस्थिति में ईश्वर मरियम के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। प्रभु का दूत उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। डरिए नहीं, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। जब माँ मरिया इन सब बातों को सुनती है तो घबरा जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन मन ही मन माँ मरियम विश्वास और भरोसा करती है। वो ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करती है और आखिरी में कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसका मतलब माँ मरियम अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पण कर देती है। तो हम देखते हैं माँ मरियम जब ईश्वर पर भरोसा करती है, निर्भर करती है और अपने जीवन को समर्पण कर देती है, तो ईश्वर उनके जीवन में महान कार्य संपन्न करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी विश्वास, भरोसा और समर्पण का जीवन जीना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं।
हम लोग हिम्मत हारते हैं। जब हम मुसीबतों को सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम हिम्मत हारते हैं, विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे जीवन में समर्पण का एरिया में कमी होती है। बहुत बार हम ईश्वर पर निर्भर नहीं करते हैं। हम अपने बल, अपनी शक्ति, अपने धन, अपने परिवार पर निर्भर रखते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों को बुलावा मिल रहा है कि हम प्रभु में विश्वास करें, भरोसा करें, प्रभु पर हमेशा निर्भर रहें और जीवन को समर्पण कर दें, ताकि ईश्वर हमारे जीवन में महान कार्य संपन्न करेंगे, मुक्ति विधान को पूर्ण करेंगे। तो चलिए हम आज हमारे जीवन को ईश्वर को समर्पण कर दें। आमीन। हम सभी कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। जन तुझसे जीवन पाके गावे तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। ये तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु।
क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, जब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं, इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉर्ज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु, यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू योग्य रीति से ग्रहण किए थे, और इस प्रार्थना को बोलें। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन।
प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। बाइबल की राहों में चलो फिरो प्यारो, बाइबल की राहों में चलो फिरो प्यारो। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। प्रेम की राहों में चलो फिरो प्यारो, प्रेम की राहों में चलो फिरो प्यारो। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वो हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसे शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रखें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की ज्योति जला दें। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना मेरी जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना।
धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जब हम आपको स्वीकार कर पाए हैं। प्रभु, हम सबों को मदद कीजिए कि हम हमेशा से भरोसा, समर्पण और विश्वास में जीवन जिए और प्रभु आपके लिए हम जिए। हर समय, हर घड़ी हम जो भी कार्य करें वो आपके लिए करें, उस आनंद से करें। इसके लिए प्रार्थना करता है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम, निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम क्रिसमस से पहले अपने दिल को साफ कर सकें, अपने मन को साफ कर सकें और प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए जगह बनाएं, अपने हृदय में जगह बनाएं, ताकि उस क्रिसमस के दिन हम उनको अपने दिल में बसा सकें और एक नया जीवन शुरू कर पाए। इसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। माता प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। कुंवारी मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फॉस्टिना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर टेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जॉन पॉल II, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे साथ वर्चुअल पवित्र मिसा करने के लिए आप सबों को धन्यवाद।